अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं है, हालात बहुत कशीदा है और लोग डरे हुए हैं। ख़ासकर वो लोग जो बॉर्डर एरियाज़ पे रहते हैं, पुंछ, राजौरी या कुपवारा, क्योंकि इन लोगों ने अब अपना घर-बार भी छोड़ा है। बहुत सारे लोगों ने अपना घर-बार छोड़ा है और महफूज़ जगहों पर फ़िलहाल ये शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि एलओसी पर काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है। और ये जो जंग है, इसने ना सिर्फ़ क्रिकेट मैच इफ़ेक्ट की है, बल्कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी इफ़ेक्ट हो गई है। अब देखिए ना, इंसान जब रात को सोता है तो कभी खबर आती है कि भाई ड्रोन अटैक हो गया, कभी खबर आती है मिसाइल अटैक हो गया और कभी खबर आ रही है कि भाई एमओसी पर हालात बहुत कशीदा हो गए हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो ये हमारे भाई है पुंछ में जो शहीद हुए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और लगभग 55 के आस-पास वहाँ पे लोग चोटिल भी हुए हैं पाकिस्तान की गोलीबारी में और 15 लोग शहीद भी हुए हैं। जब गोली चलती है ना, ये फिर नहीं देखती कि भाई सामने कौन है, सामने कोई निर्दोष है, कोई बेकसूर आदमी है, छोटा है, बड़ा है, औरत है, बुज़ुर्ग है, गोली का बस एक ही काम है, जो भी सामने आए उस पे टारगेट करना और उसकी जान लेना। यही हुआ है पुंछ में भी, और वो बेकसूर लोग मारे गए हैं जिनको शायद गोली का मतलब ही नहीं पता था। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह से दुआ करें कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। उसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट मैच भी इफ़ेक्ट हुई है। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चल रहा था, इंडिया के अंदर आईपीएल चल रहा था। पहले पीएसएल का एक मैच रद्द हो गया और फिर जो आईपीएल का कल का मैच था, पहले तो खेला गया, 10-11 ओवर खेले गए और वो मैच धर्मशाला में खेला जा रहा था। फिर वो मैच भी वैसा बंद करना पड़ा और ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न्स। और फिर आज जो खबर आ रही है सोर्सेज़ से कि भाई आईपीएल के जो तमाम मैच है फिलहाल 7 दिनों के लिए जो आईपीएल है वो सस्पेंड कर दिया गया है और 7 दिनों के बाद जो भी अपडेट है वो सामने आ जाएगी। फिलहाल आईपीएल 7 दिनों तक नहीं खेला जाएगा। वही अगर पीएसएल का भी देखें तो पीएसएल में भाई कल का मैच भी रद्द हो गया और बाकी जो मैच है वो इस तरह की खबर आ रही है कि शायद यूएई में शिफ्ट हो जाए। मैच की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, फिलहाल बात करेंगे कि हमारी जो सेफ्टी है ना, अगर इस तरह मतलब कभी पता नहीं है कि भाई हमारे इलाके में ये मिसाइल या ये जो ड्रोन है कब गिर जाए, इसलिए जो सेफ्टी की चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। आज चल चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप घर से बाहर है, आप कहीं पर भी है और आपने वो सायरन सुनी है जिसकी आवाज़ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है या जो वॉल्यूम है वो कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, तो इसका मतलब है ये वार्निंग सिग्नल है और इसका सीधा-सीधा ये मतलब है कि भाई कुछ होने वाला है और आप सेफेस्ट जगह पर मूव हो जाए। अगर आपके आस-पास कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन है, आप उसके अंदर चले जाएँ। अगर आप गाड़ी में हैं, आप देखिए फ्लाईओवर अगर कहीं पर है, आप फ्लाईओवर के नीचे छुप जाएँ। और अगर आप घर के अंदर आ गए हैं, तो फिर आप उस कमरे में रहिए जहाँ पर खिड़कियाँ कम है। वॉशरूम एक सेफेस्ट प्लेस जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है कि वॉशरूम में आप छुप सकते हैं जहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं वो कम होनी चाहिए। अच्छा, कि दूसरी जो साउंड है ना, ये जो पहली साउंड है ये तकरीबन 2 से 3 मिनट जाएगी, जिसकी आवाज़ कभी ज़्यादा कभी कम होगी। तो आप ये समझ जाइए कि ये वार्निंग सिग्नल है और आपको एक्शन करने की ज़रूरत है। फिर अगर आप 10, 15, 20 मिनट रुकते हैं और उसके बाद कोई और आवाज़ भी आती है जो 1 मिनट तक आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, यानी जो इसकी आवाज़ है वो एक जैसी रहती है, तो इसका मतलब है कि अब वार्निंग खत्म हो गई है और अब कोई डर नहीं है। उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप देखिए, अगर आपके कोई विंडोज़ या आपका कोई दरवाज़ा खुला है तो आप वो बंद करें। उसके साथ-साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आप बंद कर सकते हैं और अपनी जो जान है वो बचा सकते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो वार चल रही है, आई डोंट नो कि कब तक चले और इसलिए भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सेफ्टी मेजर्स है जो हम सभी को जो है वो पता होनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, आपकी माँ है, आपकी बहन है या आपका कोई भी परिवार में कोई इंसान है, आप ये टिप्स उनके साथ भी शेयर करें ताकि अगर कभी भी इमरजेंसी हो तो उनको ये चीज़ें पता हो कि आपको दौड़ना नहीं है। अगर आप बाहर है, अगर सायरन बज जाती है तो आप दौड़ने से बेहतर है कि आप इर्द-गिर्द देखिए, अगर नज़दीक में कोई इमारत है या कोई कंस्ट्रक्शन है तो आप वहाँ पर छुप जाएँ। अगर नहीं है तो फिर आप ज़मीन पर आप लेट सकते हैं या अगर आप घर के अंदर भी है, आप आराम से बैठ सकते हैं या आप वहाँ पर भी लेट सकते हैं। कार में अगर आप हैं तो आप कार को रोक सकते हैं और फिर आप लेट सकते हैं कार के अंदर। ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। फिलहाल एक और बार मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जितने भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।